करीन अपने डिवाइन फॉर्म में आ गया और एबल पे अटैक किया और लियन से कहा कि वो इन सबसे दूर रहे। एबल भी अपना पावर फॉर्म लेता है और करीन के वार को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन करीन बहुत ही स्ट्रांग था। लियन समझ गई कि करीन ऊपर की दुनिया में गया था, मतलब कि वो अपनी पावर रिचार्ज करने गया था। करीन लियन को एबल से दूर करना चाहता है और एबल करीन को मारना चाहता है और लियन उन दोनों की फाइट रोकना चाहती है, लेकिन करीन ने अपनी स्वॉर्ड से एबल पे वार किया, लियन से माफी मांगी और उसे उठाकर उड़कर भाग गया। लियन करीन से कहती है कि करीन तुम ऐसा क्यों करे हो, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। करीन ने कहा कि मैं अब आपको और ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता। लियन सोचती है कि मैं दर्द में कैसे हो सकती हूँ और ऐसा कुछ तो होने ही नहीं वाला था। उसने देखा कि एबल उसका पीछा कर रहा है और उस पर अटैक कर रहा है, तो लियन अंदर से रो रही थी कि एबल अगर तुम इस तरह से अटैक करोगे तो मुझे भी लग जाएगी। और वो करीन से कहती है कि करीन चलो वापस नीचे चलते हैं प्लीज, लेकिन करीन ने कहा डोंट वरी, और वो बहुत ही तेजी से और ज्यादा ही ज्यादा ऊपर की ओर उड़कर जाने लगा जहाँ पे ज्यादा रोशनी थी। और वो स्माइल के साथ कहता है कि जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ एबल कमजोर पड़ जाता है। वो हम तक पहुँचे उससे पहले हम ल्यूस पहुँच जाएंगे, लेकिन लियन चिल्लाती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, मैं एबल के साथ रहना चाहती हूँ। करीन कहता है कि आपसे ज्यादा मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो जो चाहता है उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अभी आप मुझसे शायद नफरत करोगी, लेकिन बाद में आप वो जरूर समझ जाओगी। लियन जानती है कि करीन एबल से इतना हेट क्यों करता है, क्योंकि एबल ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। तभी एबल के किलिंग ऑरा ने उस पर अटैक किया। वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पहुंचा था और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा नहीं था कि जो मेरा है उसे दूर रहो। करीन कहता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम लोगों का चीजों की तरह इस्तेमाल करते हो, लोग क्या फील करते हैं उसकी तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी, तो फिर तुम्हें भी उसके जैसा ही दर्द महसूस करने की जरूरत है। उसने एक डेगर से एबल पे अटैक किया और एबल नीचे गिर पड़ा। लियन एबल के लिए बहुत वरीड हो गई और करीन से कहती है कि हमें एबल के पास नीचे जाना होगा, लेकिन करीन ने कहा कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस थोड़ी देर हिल नहीं पाएगा। और देखिए हम यहाँ पहुँच गए, यही ल्यूस है जहाँ 16 की पावर सबसे पावरफुल होती है। और वो स्माइल के साथ कहता है कि अब आपको कभी भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा, लेकिन लियन ने कहा कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वो करीन को धक्का देकर नीचे जाने लगी। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरने लगी, लेकिन उसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि मुझे एबल को ढूंढना है। उसने अपनी शील्ड को समन किया ताकि वो सेफली लैंड कर पाए, लेकिन फिर भी वो बड़े धमाके के साथ नीचे गिरी। करीन भी तुरंत ही वहाँ पहुँच गया और बहुत ही वरीड था कि आपने ऐसा क्यों किया। लियन की हालत खराब थी, लेकिन अब भी वो यही बोल रही थी कि मुझे एबल के पास जाना है, उसे जरूर ही बहुत चोट लगी होगी। करीन उससे होश में रहने के लिए कहता है और वो बहुत ही पैनिक हो गया। लियन के हार्ट में फिर से वही दर्द हुआ। वो होश में रहना चाहती थी क्योंकि उसे एबल के पास जाना था उसे हील करने के लिए, लेकिन वो बेहोश हो गई। करीन उसे उठाकर ल्यूस में ले आया और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगा कि मेरे पास एक पेशेंट है, उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, उसे मदद की जरूरत है, प्लीज वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी ल्यूसी आई उसकी मदद के लिए, जिससे लियन इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट कह रही है वो लड़की।